गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एडवेंचरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन की एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वर्ड लिखा हुआ है पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड ये जो सेकेंड लिखा हुआ है आपका नोमियल, ये इसका मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब पॉलिनोमियल में जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको आती है वो कहलाती है डिग्री। डिग्री क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, हमने लिखा यहाँ पे 2x5 प्लस 6x² प्लस 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, वो है 5। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और एग्जाम्पल देखते हैं 9x4 प्लस 6x³ प्लस 8। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, उस पॉलिनोमियल के सारे आप टर्म्स को देखिए। उन सारी टर्म्स में यहाँ जैसे कि 5 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सारी टर्म्स में जो आपको मिलेगी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, ये कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री के बाद आता है यहाँ पे पॉलिनोमियल का टाइप, कि पॉलिनोमियल जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल हैं इनको अपन 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट वाला जो है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो फर्स्ट आएगा वो कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax प्लस बी। ठीक है, लीनियर का मतलब होगा कि यहाँ इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो हो जाएगी केवल 1। सेकंड बात करें हम, सेकंड नंबर पे जो है वो होगा आपका क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में जो इक्वेशन है वो बनती है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 2। ऐसे ही आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे, वो होता है आपका क्यूबिक। तो क्यूबिक में इक्वेशन बनेगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहाँ जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 3। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आता है वो कहलाता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक में भी क्या हो, डबल हो जाए। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये देख लीजिए आप। ये इक्वेशन बन जाएगी ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 4। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री 1 है, जो क्वाड्रेटिक है उसमें 2 है, क्यूबिक में 3 है, और जो बाय क्वाड्रेटिक है इसमें 4 होती है। अब सेकंड बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कहलाता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। ये जो वर्ड लिखा है आपका मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, या हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंगल होगा। ठीक है,
तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि केवल लिख दिया मैंने 2x, तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है, इसके प्लस में या माइनस में कोई और टर्म नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, मोनोमियल। अब सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो सेकेंड जो है वो कहलाता है आपका बायनोमियल। बाय मीन्स होता है 2, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है बाय का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सिंपल इसकी इक्वेशन, या जो हो जाएगी क्या लिख सकते हैं 2x + 1। अब आप देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म 2x हो गई और एक टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, तो एक ये बन गया आपका बायनोमियल। बायनोमियल के बाद थर्ड नंबर पे आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी। फिर ट्राइनोमियल के बाद जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सबको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीनोमियल। पॉली मीन्स मैनी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं इसको मोर देन 3 टर्म्स, इसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इनको सॉल्व करने की मेथड्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं वो मेनली 2 हैं हमारे सिलेबस में। एक है ग्राफिकल और जो सेकंड वाली है वो है आपकी फॉर्मूला मेथड। तो एक ग्राफिकल हो गई और एक हो गई हमारी फॉर्मूला मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना या फॉर्मूला मेथड को सॉल्व करना, इनसे हम निकालते क्या हैं, इनसे हम हमेशा निकालते हैं जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ है जीरो, इस जीरो का मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो इस जीरो का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए जिसको पुट करने से क्या होगा, जिसको पुट करने से उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 1, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आए जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, 2x + 1 = 0। इस 1 को करेंगे ट्रांसपोज तो मिलेगा 2x = -1। अब इस 2 को भी हम कर देंगे ट्रांसपोज तो क्या मिल जाएगा, x = -1/2। अब देखिए इस इक्वेशन का जो जीरो है वो कितना हो गया, -1/2। इसको हम वेरीफाई या चेक कैसे करें, इक्वेशन लिखी है 2x + 1। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है -1/2, इसे हम पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 = 0। तो आपने देखा कि LHS RHS दोनों क्या आ गए, जीरो आ गए। तो ये कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से कि हमको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है जिससे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। अब पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक ग्राफिकल है, एक फॉर्मूला है। तो ये ग्राफिकल और फॉर्मूला दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं पूरी एक जो एक्सरसाइज है आपकी 2.1 और 2.2 सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।